डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। मैं कमाल धीमान, गवर्नमेंट हाई स्कूल समीरपुर। हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर कर रहे थे। उसमें हमने देखा था व्हाट इज़ मिक्सचर, व्हाट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर, व्हाट इज़ हेटेरोजेनस मिक्सचर, व्हाट इज़ सॉल्यूशन, and after that we will see what is suspension and colloidal solution. What is suspension? Suspension is a non-homogeneous system like those obtained by group C. हमने देखा था ग्रुप C, जो एक्टिविटी 2.2 में ग्रुप C को हमने दिया था। ग्रुप C को हमने दिया था कि चॉक पाउडर या व्हीट फ्लोर को वाटर में मिक्स करना था। तो उनके पास क्या आया था जब उन्होंने चॉक पाउडर को या व्हीट फ्लोर को मिक्स किया था? इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। जो सॉलिड थे वो लिक्विड में डिस्पर्स हो चुके थे, जिनको सस्पेंशन कहा गया, आर कॉल्ड सस्पेंशन। अब यहाँ पे सस्पेंशन को डिफाइन कर रहा है। Suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of a medium। कि सस्पेंशन के केस में जो सोल्यूट पार्टिकल है वो डिसॉल्व नहीं होते, बल्कि मीडियम के बल्क में जो है वो सस्पेंडेड रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेकेड आई। आप आसानी से जो सस्पेंशन के पार्टिकल हैं उनको नेकेड आई से देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है सस्पेंशन की? प्रॉपर्टीज ऑफ अ सस्पेंशन, नंबर 1, सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। इट इज अ heterogeneous mixture। Second, the particles of suspension can be seen by naked eye। The particles of a suspension scatter a beam of light passing through it एंड मेक द इट्स पाथ विजिबल। अगर हम इसमें से बीम ऑफ लाइट पास करते हैं तो लाइट की स्कैटरिंग होती है और पाथ हमें विजिबल हो जाता है। द सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर हम सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब रखें, बिना हिलाए छोड़ दें, तो थोड़ी देर के बाद जो सोल्यूट पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। इसका मतलब है कि जो सस्पेंशन है वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के मेथड से, फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया से हम सोल्यूट को जो है वो अलग कर सकते हैं। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन the suspension breaks and it does not scatter light anymore। जब पार्टिकल जो हैं सोल्यूट के सेटल डाउन हो जाते हैं तो सस्पेंशन ब्रेक हो जाता है और उस समय स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन क्या था। सबसे पहले हमने देखा था सॉल्यूशन, उसके बाद सस्पेंशन। अब हम देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी। ग्रुप डी के पास हमने क्या दिया था? अगर आपको याद हो तो उनके पास हमने या तो मिल्क दिया था या इंक दी थी और उसे वाटर में मिक्स करने के लिए कहा था। द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड कोलाइडल। उसको कोलाइडल का नाम दिया गया और कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम दिया गया। अगर इंक को हमने वाटर में डिसॉल्व किया है, मिल्क को वाटर में डिसॉल्व किया है,
द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। कोलाइड के पार्टिकल यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो चुके हैं पूरे के पूरे सॉल्यूशन में, ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल एज कंपेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन के कंपैरिजन में कोलाइडल के पार्टिकल का साइज स्मॉल होता है। द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस। ऐसा लगता है कि जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस है, बट एक्चुअली अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। लेकिन वास्तव में होता हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल मिल्क, because of the small size of the colloidal particles we cannot see them with naked eye। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज बहुत छोटा होता है, जो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखता है, बट दिस पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर बीम ऑफ विजिबल लाइट एंड ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.2। लेकिन अगर इनमें से लाइट को पास किया जाए, बीम ऑफ लाइट को पास किया जाए, तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है। और दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, जो बीम ऑफ लाइट की स्कैटरिंग होती है, इसको टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। टिंडल साइंटिस्ट के नाम के ऊपर, जिसने कि सबसे पहले इफेक्ट डिस्कवर किया था, उनके नाम के ऊपर इस इफेक्ट का नाम दिया गया टिंडल इफेक्ट। अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, व्हाट इज डिफाइन कोलाइडल सॉल्यूशन या व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, तो आपका द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ अ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व when a fine beam of light enters a room through small holes. This happens due to scattering of light by the particles of the dust and smoke in the air। अब आपने देखा होगा कि बंद कमरे में कहीं कॉर्नर से लाइट अंदर आ रही हो तो वहाँ पे भी आपको पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई देते हैं, एक बीम ऑफ लाइट दिखाई देती है, दैट इज आल्सो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट can be observed when sunlight pass through canopy of a dense forest। अगर आप किसी डेंस फॉरेस्ट में हैं, घने जंगल में, उसकी कैनोपी है, वहाँ से भी लाइट पास होती आपको दिखाई देगी, वहाँ पे भी आपको टिंडल इफेक्ट शो हो सकता है। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल ऑफ कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर। आपने देखा कि डेंस फॉरेस्ट के अंदर, मिस्ट के अंदर वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, तो जैसे घने जंगल में जो मिस्ट होती है, मिस्ट के अंदर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं जो कि कोलाइड्स का काम कर रही हैं, डिस्पर्स्ड इन एयर। तो नाउ वी विल सी दी प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइड। कोलाइड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी, अ कोलाइड इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर। यह एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है। हेटेरोजेनस मिक्सचर, size of particle of colloid is too small to be individually seen by naked eye। ये इतने छोटे होते हैं कि नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते। कोलाइड आर बिग एनफ टू स्कैटर, लेकिन इतने साइज इतना जरूर होता है कि ये स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट कर देते हैं, लाइट की स्कैटरिंग कर देते हैं, जिससे पाथ जो है वो क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। They do not settle down when left undisturbed।
जब अगर इस कोलाइडल सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब छोड़ा जाए तो इसके पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल जो हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, सो इट इज क्वाइट स्टेबल, इसलिए ये क्या है, स्टेबल बन है। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से इसको अलग नहीं किया जा सकता, बट अ सेपरेट टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, लेकिन एक अलग टेक्निक है सेंट्रीफ्यूगेशन जिससे इसको अलग किया जा सकता है, कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल, जो कोलाइडल पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है टेक्निक, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। द कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्स्ड फेज, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट हैं उनको डिस्पर्स्ड फेज या डिस्पर्स्ड मीडियम कहा जाता है। जैसे सॉल्यूशन के अंदर आपने देखा था सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो कंपोनेंट होते थे, इसी तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होंगे, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम। यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज को आप मान लो सॉल्यूट और डिस्पर्शन मीडियम होगा सॉल्वेंट। द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ कोलाइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज, जो सॉल्यूट लाइक होगा दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्स्ड फेज, एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सस्पेंडेड है, जो सॉल्वेंट का काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्सिंग मीडियम। कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट, स्टेट के अकॉर्डिंग जो वो कोलाइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस of the dispersing medium and the dispersed phase. Few common example is given below and in the table 2.1. From this table you can see that they are very common everyday life. अब आप देख सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया फॉग, क्लाउड और मिस्ट, एरोसोल टाइप होता है, इसमें डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड होता है और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस होता है। स्मोक, ऑटोमोबाइल ऑब्जेक्ट में सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज होता है और गैस डिस्पर्सिंग मीडियम होता है, एरोसोल टाइप होता है। गैस डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है तो फोम टाइप में होगा, शेविंग क्रीम में आ रहा है। मिल्क फेस क्रीम में आप लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज होगा, लिक्विड ही डिस्पर्सिंग मीडियम होगा और इमल्सन टाइप पे बनाएगा तो मिल्क और फेस क्रीम होगा। वैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड, मतलब डेली लाइफ से जो हम एग्जांपल देखें उसमें डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है और डिस्पर्सिंग फेज क्या रहता है। नेक्स्ट देखेंगे हम सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। यहां तक हमने देखा कि मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या थे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या थे, मिक्सचर में सॉल्यूशन किसे कहा गया, कोलाइडल सॉल्यूशन किसे कहा गया, सस्पेंशन किसे कहा गया। अब हम देखेंगे कि इन मिक्सचर को सेपरेट कैसे किया जाता है, कैसे अलग किया जाता है। अगर मिक्स हो गए मिक्सचर में दो चीज़ें, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिक्स हैं तो उनको सेपरेट कैसे किया जा सकता है, कौन सी टेक्निक यूज की जा सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस टेक्निक भी वेरी करेगी। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्सटेंस के किस नेचर के लिए कौन सी टेक्निक का यूज होगा। वी हैव लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेज आर नॉट केमिकली प्योर। हमने पहले देखा कि बहुत सारे नेचुरल सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो केमिकली प्योर नहीं होते हैं। डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर। मिक्सचर में से इंडिविजुअल कंपोनेंट को अलग करने के लिए सेपरेशन के अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके हम अपनाते हैं। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। सेपरेशन की वजह से हम हर कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं और उसको आसानी से जो है वो स्टडी करने में संभव होते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कंस्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। जो हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं उनको कंस्टिट्यूएंट्स में सेपरेट करना सिंपल मेथड, फिजिकल मेथड से हम कर सकते हैं, जैसे हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन that we use in our day-to-day life. Sometimes special technique have to be used for the separation of the component of the mixture. लेकिन कई बार जो है स्पेशल टेक्निक यूज करना पड़ती है मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करने के लिए।
हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। अगर हमारे पास ब्लू और ब्लैक इंक है तो कौन सी डाई उसमें डली है जिसकी वजह से उसका ब्लू और ब्लैक कलर है, तो उस डाई को हम उस इंक में से कैसे निकालेंगे। एक्टिविटी 2.4, फिल हाफ अ बीकर विद वाटर। एक बीकर लो और उसको आधा सा पानी से भर दो। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। बीकर के मुंह के ऊपर वॉच ग्लास रखो। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन वॉच ग्लास। वॉच ग्लास में कुछ बूंदे इंक की डालो। नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। अब बीकर को हीट करना शुरू करो। वी डू नॉट वांट टू हीट इंक डायरेक्टली। हम इंक को डायरेक्ट जो है वो हीट नहीं करेंगे, इसलिए इसको पानी के ऊपर रखा गया है, पानी के बीकर के ऊपर रखा गया है ताकि इनडायरेक्ट रूप से इसको हीट किया जाए। यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम वॉच ग्लास। आप थोड़ी देर के बाद देखोगे कि वॉच ग्लास के ऊपर से इवेपोरेशन शुरू हो गया। कंटिन्यू हीटिंग। हीटिंग को कंटिन्यू रखो एज द इवेपोरेशन गोज ऑन। जैसे जैसे इवेपोरेशन होती जाएगी। एंड स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन दी वॉच ग्लास। जब आप वॉच ग्लास में कोई और फर्दर चेंज ना देखें और ज़्यादा चेंज ना देखें तो हीटिंग बंद कर दें। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। केयरफुली ऑब्जर्व करो और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करो। जैसे यहाँ सेटअप में दिखाया गया है, इस तरीके से आपने इसको जो है वो हीट करना है। नाउ आंसर, व्हाट डू यू थिंक हैज गॉट इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉच ग्लास। आप क्या समझते हैं कि वॉच ग्लास में से क्या इवेपोरेट हुआ। इज देयर अ रेजिड्यू ऑन द वॉच ग्लास। वॉच ग्लास में कोई रेजिड्यू बचा। व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन। इज इंक अ सिंगल सब्सटेंस प्योर और इज इट अ मिक्सचर। जो इंक है क्या वो प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है। आप इसके बारे में क्या अनुमान लगाते हैं। वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। जो इंक है वो एक मिक्सचर है डाई और पानी का। डाई को पानी में मिक्स किया गया है। दस वी कैन सेपरेट द वोलाटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलाटाइल सोल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। इसलिए हम वोलाटाइल सॉल्वेंट को नॉन वोलाटाइल सोल्यूट में से इवेपोरेशन के मेथड से जो वो अलग कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे जो मेन टेक्निक यूज हुई दैट इज इवेपोरेशन। हाउ कैन बी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। दूध में से क्रीम को कैसे निकाला जाता है। Nowadays we get full cream, toned and double toned variety of milk packed in polypacks और टेट्रा पैक्स इन मार्केट। हम जब भी मार्केट से दूध लाने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि थैलियों में दूध भरा होता है जिनके ऊपर फुल क्रीम मिल्क, टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क लिखा होता है। और दुकानदार भी हमसे पूछता है कि आपको किस तरीके का चाहिए। दिस वैरायटी ऑफ मिल्क कंटेन्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ फैट। अब ये जो वैरायटीज बनाई गई है डिपेंडिंग अपॉन द फैट, किसमें कितनी फैट है उसके आधार के ऊपर जो है वैरायटीज बनाई गई होती हैं। एक्टिविटी 2.5 हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से दूध में से क्रीम को अलग किया जाता है। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में आप फुल क्रीम मिल्क लीजिए। सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 मिनट। 2 मिनट के लिए इसको सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में सेंट्रीफ्यूज कीजिए। इफ अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन इज नॉट अवेलेबल, अगर सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन अवेलेबल नहीं है स्कूल में, यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग मिल्क चर्नर। तो इस एक्टिविटी को आप घर पे भी कर सकते हो मिल्क चर्नर की प्रोसेस से, मधानी की सहायता से। यूज्ड इन द किचन, जो किचन में यूज किया जाता है। इफ यू हैव अ मिल्क डायरी नियर बाई, अगर आपके नज़दीक में कोई मिल्क डायरी है, विजिट इट, उसमें जाइए, देखिए और पूछिए हाउ दे सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क,
कि वो मिल्क में से क्रीम को कैसे अलग करते हैं, हाउ दे मेक चीज पनीर फ्रॉम मिल्क, वो दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर। कई बार लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से भी क्रॉस कर जाते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक्स कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। ऐसी जगह पे जहाँ पे सॉलिड पार्टिकल फिल्टर पेपर से भी पास हो जाएं, वहाँ पे फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज नहीं किया जा सकता है। सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ऐसे मिक्सचर को अलग करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। इसमें जो सिद्धांत लगता है वो यही लगता है कि जब रैपिडली स्पन किया जाता है, घुमाया जाता है, तो जो हैवियर पार्टिकल होते हैं, डेंसर पार्टिकल होते हैं, वो बॉटम की तरफ चले जाते हैं और लाइटर पार्टिकल जो हैं वो टॉप की तरफ आ जाते हैं। ये टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पे ये यूज़ होती है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई की जा सकती है। यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। लैब में जब ब्लड टेस्ट किया जाता है, खून टेस्ट किया जाता है या पेशाब टेस्ट किया जाता है, उस समय भी डायग्नोस्टिक लैब में भी इसका प्रयोग होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। यूज्ड इन डायरीज एंड होम टू सेपरेट द बटर फ्रॉम क्रीम। क्रीम में से मक्खन निकालने के लिए भी डायरी में या घर में इसका यूज किया जाता है। यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ। और वॉशिंग मशीन में कपड़े सुखाने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया जाता है। हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। दो लिक्विड ऐसे हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते, अलग अलग रहते हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर। तो ऑयल एंड वाटर अगर हमने मिक्स हो गए तो उनको अलग अलग करने हैं, तो आपने देखा दैट इज हीटेरोजेनस मिक्सचर, दो डिफरेंट लेयर्स बनाते हैं। तो किस तरीके से उनको हम अलग कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल। तो इमिसिबल, मिसिबल लिक्विड जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, इमिसिबल जो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं। यहाँ पे मेन टर्म है समझने की इमिसिबल। इमिसिबल लिक्विड्स आर दोज लिक्विड विच कैन नॉट मिक्स विद ईच अदर, विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। एक्टिविटी 2.6 आप देखेंगे, लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। हम सेपरेटिंग फनल की हेल्प से वाटर और केरोसिन ऑयल जो मिक्स हुआ उनको अलग अलग करेंगे। पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फनल। हम सेपरेटिंग फनल में वाटर और केरोसिन के मिक्सचर को डाल देंगे। लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। थोड़ी देर के लिए हम उसे बिना हिलाए रखेंगे। सो दैट सेपरेट लेयर ऑफ द ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म, ताकि ऑयल और वाटर की अलग अलग लेयर बन जाए। ओपन द स्टॉप कॉक को खोलेंगे ऑफ सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ द वाटर केयरफुली। और धीरे से बड़े ध्यान पूर्वक हम लोअर लेयर ऑफ वाटर को जो वो निकाल देंगे। क्लोज द स्टॉप कॉक को हम बंद कर देंगे और फनल की, एंड ऑयल रीचेज एट द स्टॉप, जब स्टॉप कॉक के ऊपर जो वो ऑयल पहुंच जाएगा। एप्लीकेशन, सेपरेटिंग फनल वाली टेक्निक जो है वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई की जा सकती है। टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। जब हम आयरन को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं तब भी सेपरेटिंग फनल टेक्निक का यूज किया जाता है। द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव इन द molten iron at the bottom in the furnace. The principle is that immiscible liquids separate out in layer depending on their density. इसमें जो सिद्धांत लगता है कि जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं वो अपनी अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग लेयर जो है वो बना लेते हैं और उनको आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ कैन बी सेपरेट मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर। It will discuss tomorrow. So thank you and have a nice day.
सारे बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। जिनको समझ नहीं आया है वो उनके लिए मैं यूट्यूब पे वीडियो भी भेज दूंगा और आप यूट्यूब पे उस वीडियो को देखेंगे भी, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, साथ में उसको सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।